आमतौर के ऊपर जब भी साइबर का नाम आता है तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड जो हैं अब आम होते जा रहे हैं। चाहे फ़ोन की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय साइबर फ्रॉड का जो जिक्र है वो फ़ोन से किया जाता है। हालांकि साइबर फ्रॉड का एक मामला चंडीगढ़ के जो कर्नल रिटायर थे उनके साथ एक सबसे बड़ी ठगी होती है, लेकिन इसके सिवा भी साइबर फ्रॉड बड़ा आम होता जा रहा है। विदेशों से कॉल आते हैं, नौकरियों का झांसा दिया जाता है, तमाम घर बैठे महिलाओं को नौकरी मिल जाएगी, इस तरीके के फ्रॉड आम होते जा रहे हैं। कितने फ्रॉड के मामले पहले सालों से बड़े हैं, कारण क्या है? हमारे साथ इस समय एसएचओ बात करने के लिए मौजूद है। सर, फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कितने दो शख्स जो गिरफ्तार किए गए हैं कर्नल मामले में, वो कहां से गिरफ्तार किए गए हैं, कैसे आपके ट्रैप में आए और अभी तक क्या कोई रिकवरी का जिक्र हो रहा है? एक हरियाणा से हुआ है और एक है राजस्थान से, जयपुर से। जी सर, क्या क्या नाम है, कुछ जानकारी? हाँ जी, जो हरियाणा से हुआ है उसका नाम महक यादव है और जो जयपुर से हुआ है वो सचिन शर्मा है। जी सर, अभी तक रिमांड उनको, आपको ज़ाहिर एक प्रोसेस रहता है, रिमांड के बाद कुछ जानकारी और जो रिकवरी है उनसे करवाई जाएगी। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे आपके पास जब जानकारी आई? क्योंकि बताया गया हमें, दंपति से हम लोगों ने दोनों बात की थी, वो कहते कि हमें इतना डराया धमकाया गया कि 24 घंटे हमारे फ़ोन ऑन रखे उन्होंने। देखो जी, जो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है वो यही है, थ्रेट है, उनको पैनिक में डाल के और फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं और इसका डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई कानूनी और प्रैक्टिकली कोई डिजिटल अरेस्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है। और उनके साथ जो हुआ है मुझे बेहद दुख है। फिर भी हम लोगों को चंडीगढ़ में इतना अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, पर जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ ज़्यादा ठगी होती है। डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चर्चा में विषय। जैसे जैसे हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ों का भी होता है। बेसिकली डिजिटल अरेस्ट आया कहाँ से, कैसे लोगों के बीच में जाने लगा, ये लोग ज़रूर समझ रहे हैं, क्योंकि सर आम लोग नहीं समझ पाते हैं डिजिटल अरेस्ट एकदम से कहाँ से आ गया और इतना हाइप हो गया कि लोग इसमें फंसने शुरू हो चुके हैं। ये जो ठग हैं उन्हीं के द्वारा किया हुआ एक वर्ड है जो कि डिजिटल अरेस्ट। कानूनी रूप से कोई, ना कोई पुलिस में है ऐसा शब्द है, ना कानून के हिसाब से कोई डिजिटल अरेस्ट है, ना कानून में किसी को डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। ये सब जो वर्ड है उन्होंने अपना आप पैदा किया है और उसी में लोग फंसते जा रहे हैं। जो लोग हैं सबसे ज़्यादा जो टेक सेवी लोग हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। जो सिंपल, जो ऑनलाइन काम नहीं करते और सिंपल काम करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ ये ठगी नहीं होती। सर, अगर रिकॉर्ड देखा जाए आपके पास अब तक, चंडीगढ़ पुलिस के पास ये कितने मामले अब तक आ चुके हैं, कितना आंकड़ा पहुंच चुका है और आप लोगों की तरफ से किस तरीके से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है? यहाँ पे जो हमारा है आंकड़े के हिसाब से, जो इस साल में 2025 में 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए स्कूल्स में भी जाते हैं, डोर टू डोर भी जाते हैं और कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल्स के बच्चों को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, पीजीआई यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, सभी को अवेयर करते हैं इस बारे में। और बच्चों को, खास रूप से स्कूल्स बच्चों को, कि वो जाके अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, जो सीनियर सिटीजन है, उनको भी अवेयर करें। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, उनके साथ भी अवेयरनेस कैंप लगाए हैं कई बार। जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके साथ भी लगाए हैं और ऐसे लोग जो अवेयरनेस कैंप में, उनके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। सर, आपसे आखिरी सवाल है, जो ये 2 पकड़े गए हैं इन्होंने कोई जानकारी दी है अभी इसमें और भी क्या अरेस्ट किए जाने हैं, और इससे पहले अगर 25 में भी कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं है? इन दोनों पे पहले कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इनसे पूछताछ जारी है, दोनों पुलिस रिमांड पे है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो दोनों ही पुलिस रिमांड में है। डिजिटल अरेस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आखिर जब भी इस तरीके का कोई कॉल आता है या कोई इस तरीके का जिक्र करता है तो ज़रूर इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी जाए और ऑनलाइन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना आपके लिए सही रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।